अभी तक हमने ये पढ़ा कि अपील क्या होती है और रिवीजन क्या होता है। सॉरी, अपील क्या होती है, फर्स्ट अपील क्या है, सेकंड अपील क्या है। इससे पहले हमने पढ़ी सेकंड अपील क्या होती है। जैसे कि आपको बताया कि सेकंड अपील हाई कोर्ट में होती है और फर्स्ट अपील जिला न्यायालय के अंदर ही हो जाती है, उन कोर्टों में जिनमें अपीलें सामान्य तौर पर। नाउ क्वेश्चन ये आता है कि अपील होती कहां है। क्वेश्चन ये है कि अपील हो कहां सकती है। भाई आप अपील करोगे, अपील का आपको पता होना चाहिए ना, अपील हो कहां सकती है। जहां अपील हो सकती है वहीं तो अपील करोगे, नहीं तो हो ही नहीं सकती अपील। तो आज हम डिस्कस करेंगे इस टॉपिक में कि अपील कहां हो सकती है। तो ठीक है, आदेशों से अपील, किन किन आदेशों के खिलाफ अपील हो सकती है। देखो एक बात याद रखो, जितनी भी डिक्री होती हैं उनके सबके खिलाफ अपील होती है। फर्स्ट अपील तो होती है, लेकिन सारे आदेशों के खिलाफ अपील नहीं होती है। तो हमें अपील करने से पहले यह पता होना चाहिए कि किन किन आदेशों के खिलाफ अपील हो सकती है और किन किन आदेशों के खिलाफ अपील नहीं हो सकती। अगर ये हमें प्रश्न नहीं पता तो हम अपील दाखिल तो कर देंगे लेकिन एडमिशन पे खारिज हो जाएगी। तो ये जो सेक्शंस हैं, किन आदेशों के खिलाफ अपील होगी, डिग्री के लिए तो क्लियर है, कोई भी डिग्री होगी उसके लिए अपील चैलेंज कर सकते हैं हम, अपील उसको फर्स्ट उसको मूलवाद से डिग्री को वो न्यायालय देखेगा कि चैलेंज होने लायक है नहीं है, ये तो न्यायालय का काम है, लेकिन आप चैलेंज करने जा सकते हो। लेकिन इसके मामले में जो है आदेशों के खिलाफ में बात चलेगी। तो धारा 104 और 106 सिविल प्रोसीजर कोड की इस बारे में एक्सप्लेन करती है कि किन किन मामलों में आदेशों के खिलाफ अपील हो सकती है। और आदेश 43 तो डिफाइन ही करता है पूरा का पूरा कि किन किन मामलों में अपील हो सकती है। वैसे तो आप भी पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा इसमें कुछ स्पेशल नहीं है जो मैं आपको बताऊं, आप देख सकते हो उसको भी। लेकिन फिर भी जब लेक्चर बना ही रहे हैं तो बनाएं, क्या दिक्कत है, स्टूडेंट को पता होना चाहिए। धारा 104 के अंतर्गत उन आदेशों का उल्लेख किया गया है, वे आदेश निम्नलिखित है। इसे मैं एक्ट से ही समझाता हूं आपको, कुछ किताब से कुछ एक्ट से करके क्लियर करते हैं। नियम 1, 104 का नियम 1, उपनियम FF, धारा 35 के अधीन आदेश, धारा 35 के अधीन दिए गए आदेशों के खिलाफ अपील हो सकती है। जैसे न्यायालय कोई विशेष खर्चे की अनुमति देता है, न्यायालय कोई विशेष खर्चे की अनुमति देता है तो उसकी अपील हो सकती है। धारा 91 व 92 के अधीन यथास्थिति, धारा 91 या 92 में निर्दिष्ट प्राकृतिक के वाद को संस्थित करने के लिए इजाजत देने से इनकार कर देता कोई न्यायालय, यदि धारा 91 और 92 में कोई आप जो है इंस्टीट्यूट करना चाहते हैं कोई वो, और कोर्ट परमिशन नहीं करता, तो आप उस आदेश के खिलाफ अनुमति नहीं मिलती है तो अपील कर सकते हैं। धारा 91 और 92 में क्या है, लोक अवदूषण के वादों से संबंधित है ये, और खैराती न्यासों से संबंधित मामले आते हैं 91 और 92। तो ये स्थिति इसने बताई। आगे क्या बताता है, यहां और पढ़ लें। इस संहिता के उपबद्धों में से किसी के भी अधीन ऐसा आदेश जो जुर्माना आरोपित करता
या किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी या सिविल कारागार में निरोध निर्दिष्ट करता हो, वहां के सिवा जहां की ऐसी गिरफ्तारी या निरोध किसी डिग्री के निष्पादन में है। ऐसा कोई आदेश यदि दिया जाए जो गिरफ्तारी जुर्माना करने से संबंधित हो, लेकिन वो डिग्री का मामला ना हो, उस आदेश के खिलाफ ऐसी अपील की जा सकती है। नियमों के अधीन किया गया कोई ऐसा आदेश जिसकी अपील नियमों द्वारा अभियुक्त रूप से अनुज्ञात है या जिसकी परमिशन होती है। इस संहिता के पाठ में या तत्समय प्रवत किसी विधि द्वारा अभिव्यक्त रूप से अन्यथा उपबंधित के सिवाय किन्हीं भी अन्य आदेशों की अपील नहीं होगी। अब आप जो है इसके अंदर जो बातें बताई गई हैं, जो जो सेक्शंस बताए गए हैं, उनके आदेशों के खिलाफ ही अपील हो सकती है। ये तो खाली 104 की बात कर रहा हूं मैं अभी, जरा और देख ले थोड़ा सा, इसके 104 अभी रह गया बाकी। परंतु खंड FF में निर्दिष्ट किसी भी आदेश की कोई भी अपील केवल इस आधार पर ही होगी कि कोई आदेश किया ही नहीं जाना चाहिए था या आदेश कम रकम के संदाय के लिए किया जाना चाहिए था। यह भी स्पष्ट कर दिया कि क्या आदेश होना चाहिए था और क्या नहीं होना चाहिए था, इसके लिए भी अपील हो सकती है। लेकिन जो बातें वर्णन 104 में नहीं किया गया उनके खिलाफ अपील नहीं हो सकती। इसका नियम 2 कहता है, नो अपील शैल लाई फ्रॉम एनी ऑर्डर पास इन अपील अंडर दिस सेक्शन। इस सेक्शन में जो कोई ऑर्डर किया जाता है उसकी फिर अपील नहीं हो सकती। यदि कोई अपील हो जाती है और इस सेक्शन के तहत उसे मान लिया जाता है तो उसके बाद में नो अपील शैल लाई फ्रॉम एनी ऑर्डर पास इन अपील अंडर दिस सेक्शन। अगर अपील में इस सेक्शन के तहत कोई अपील की गई थी और उसमें कोई ऑर्डर कास्ट कर दिया तो इसका मतलब उसकी कोई सेकंड अपील नहीं हो सकती। ये तो रहा 104 का मारूजा जो आपको बताया गया। अब बात करते हैं अपील सुनी कहां जाएगी। Where an appeal from any order is allowed, it shall lie to the court to which an appeal would lie. देखो यहां क्लियर नहीं करता बिल्कुल ही। From the degree in the suit in which such order was made, or where such order is made by a court, not being a court of high court, in the exercise of appellate jurisdiction, then to the high court. अब ये देखो यहां इसने 106 में इसने कुछ नहीं बताया। सीधी सी बात है, मूलवाद की जो अपील है वो डिस्ट्रिक्ट जज साहब के यहाँ होती है, वो एडीजे वगैरह के यहाँ ट्रांसफर करके उसकी सुनवाई होती है, अर्थात वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ही होती है जो फर्स्ट अपील की बात। 106 बता था। अब हम बात करते हैं ऑर्डर 43 की। मैं तो चाहूंगा कि आप उसे खुद ही देख लें, लेकिन चलिए 10-5 मिनट हम पे हैं। यहां हम बात करेंगे ऑर्डर 43 में भी कुछ आदेशों का डिस्क्रिप्शन दिया गया है जो ये बताते हैं जिनकी अपील हो सकती है। भाई देखो, मैदान में तो तभी उतरोगे जब तुम्हें पता लगेगा लड़ाई का कारण है। जब लड़ाई का कारण ही ना हो तो कैसे उतरोगे भाई। तो चलिए जरा सा देखते हैं यहां पे। इसमें 18 प्रकार के आदेश दिए गए हैं आदेश 43 के अंदर। 18 प्रकार के आदेशों के बारे में बताता है कि इनके खिलाफ आप अपील दायर कर सकते हैं। नंबर 1, वाद पत्र उचित न्यायालय को लौटाने का आदेश।
आदेश 43 के नियम 1 में यदि वाद पत्र उचित न्यायालय को लौटाने का कोई आदेश कर दिया है, आप उसको अपील में जा सकते हो। आवेदन पत्र जो वाद खारिज के आदेश को सेट असाइड करने के लिए दिया गया था, कोई आवेदन पत्र जो वाद खारिज करने के आदेशों को सेट असाइड करने के लिए दिया गया था, उस आवेदन को अस्वीकृत करने पर ऐसे मामले में जिनमें अपील होती है, उनमें अपील की जा सकती है। एक्स पार्टी डिक्री को खारिज करने के लिए प्रस्तुत आवेदन पत्र को अस्वीकृत करने के लिए ऐसे मामलों में जिसमें अपील हो सकती है, की जा सकती है। उत्तर देने में या अतिरिक्त उत्तर देने के लिए कोई आदेश ऑर्डर 4 रूल 11 में यदि किया जाता है, उसके खिलाफ अपील हो सकती है। दस्तावेजों के प्रकटीकरण के लिए आवेदन पर किया गया आदेश 11 नियम 12 के तहत में अपील हो सकती है। विक्रय को आपस्त करने से इंकारी का आदेश, जो आदेश 21 के नियम 72 या 92 के अंतर्गत किए गए हो, उनकी अपील हो सकती है। किसी आवेदन पत्र को अस्वीकार करने का आदेश 21 के नियम 106 के उपनियम 1 के अंतर्गत पेश आवेदन पत्र पर आदेश अर्थात डिक्रियों और आदेशों के निष्पादन से संबंधित। अब 7वां एंडोर्समेंट के प्रारूप पर आपत्ति का आदेश। एंडोर्समेंट के प्रारूप पर आपत्ति का आदेश पक्षकारों की मृत्यु पर वाद के उपशमन या खारिजी को आपस्त करने से इंकार का आदेश 22 रूल 9 के अंतर्गत किया गया आदेश, उसकी अपील हो सकती है। पक्षकारों की मृत्यु पर अनुमति देने से इंकार करने का, दोनों बातें बढ़ाओ, पक्षकारों की मृत्यु पर अनुमति देने का, पक्षकार बनाने की, या अनुमति देने से इंकार के आदेशों के खिलाफ अपील हो सकती है। ऐसे आदेश जो आदेश 22 और रूल 10 में किए जाते हैं। 10 वाद खारिज को सेट असाइड करने हेतु, अगर वाद खारिज हो गया है तो उसको सेट असाइड करने हेतु जो आवेदन पत्र दिया जाता है, वो न्यायालय निरस्त कर देता है, क्योंकि इससे बहुत बड़ा पार्टी को नुकसान होता है। तो ऐसे में पार्टी कैन चैलेंज इस ऑर्डर इन अपील आदेश को। तो ये क्या है, ऑर्डर 25 रूल 2, इसमें किया गया कोई आदेश, बहुत से आदमी गरीब होते हैं तो उसके बारे में वो बंद करता है। ऑर्डर 33 रूल 5 और 7 निर्धन व्यक्ति के रूप में वाद दायर करने की अनुमति के आवेदन पत्र को खारिज करने पर होने वाली अपील के बारे में बताता है। आगे चलें, बहुत टाइम है अभी हम पे, ये टॉपिक खत्म है, बस 10-15 मिनट का है। कभी कभी क्या होता है, ऑर्डर 38 रूल 5 निर्णय से पहले गिरफ्तारी और कुर्की के आदेशों को ऑर्डर 38 रूल 2, 3, 5 के अंतर्गत आदेश, निर्णय से पहले गिरफ्तारी और कुर्की के आदेश जो आदेश 38 रूल 2, 3, 5 में कोई ऐसा आदेश किया गया, उसके खिलाफ अपील हो सकती है। अस्थायी टेम्परेरी इंजंक्शन के मुकदमों में ऑर्डर 39 रूल 1, 2, 2A, 4 या 10 के अंतर्गत दिए गए आदेशों के खिलाफ भी अपील हो सकती है। अंतरिम व्यादेश के इंटरिम इंजंक्शन के एक पक्ष के आदेश के विरुद्ध भी अपील हो सकती है। अंतरिम व्यादेश के एक पक्ष के आदेश के विरुद्ध भी अपील संधारण योग्य है। रिसीवर नियुक्त करने का कोई आदेश हो गया है,
ऑर्डर 14 रूल फर्स्ट और 4 के अंतर्गत उसकी भी अपील हो सकती है। मूल डिक्री की अपीलों का पुनः ग्रहण, ऑर्डर 41 रूल 19 के अंतर्गत कोई आदेश हुआ है तो उसकी भी अपील हो सकती है। मैं आप इसे मैं ना भी बताऊं तो ये आदेश 43 में सब लिखे हुए हैं, आप वहां से पढ़ सको इसे। एक्स पार्टी ऑर्डर, जहां पार्टी आती नहीं है, गायब हो जाती है। रिमांड करने के आदेश जो ऑर्डर 41 रूल 3 या 23A के अंतर्गत आदेश दिए जाते हैं उनके खिलाफ भी अपील हो सकती है। ऑर्डर 41 रूल 22 के अंतर्गत क्रॉस ऑब्जेक्शन, ऑर्डर 47 रूल 4 के अंतर्गत रिव्यू के लिए आवेदन को स्वीकृत करने का आदेश, रिव्यू के लिए आवेदन को स्वीकृत करने का आदेश पर भी अपील हो सकती है। तो ये मैंने कहीं से नहीं बताया, मैं तो किताब से बताई ये बातें। ये बेयर एक्ट है मेरे पास में, उसमें से देख के बता रहा हूं। ये बेयर एक्ट है, इसमें से देख के बता रहा हूं। अब तुम एक बात हो, अब इस सीपीसी का ये बेयर एक्ट इतना बड़ा है, अब जिसका बेयर एक्ट इतना बड़ा होगा ये समझो आप इसको 150-200 पेज में ये बेयर एक्ट है भाई साहब। तो ये था आदेश 43 और सेक्शन 106 जो मैंने आपको बताया। 106 और 104 जिनके अंतर्गत आप अपील कर सकते हैं। अब जनाब वाला कुछ विशेष बातें जो मैं अपने नोट करता हूं। किसी वाद पत्र को सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत किए जाने के लिए लौटाए जाने का आदेश अपील योग्य नहीं है, ऐसा AIR 2012 में कलकत्ता हाई कोर्ट ने पेज नंबर 60 पर कहा है। आदरणीय कलकत्ता हाई कोर्ट ने पेज नंबर 60 पर 2012 में यह कहा है कि जब यह कहा जाता है कि भैया गलत जगह मुकदमा दाखिल कर दिया है, जाओ इसे सही जगह दाखिल कर दो, तो यह आदेश अपील के योग्य नहीं होता। बहुत सही बात है, टाइम खराब करने के लिए थोड़ी ना गुरुजी कोर्ट। AIR 2013 इलाहाबाद हाई कोर्ट, हम मतलब हमारा यूपी वालों का हाई कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट हमारा क्या कहता हमारे लिए, पेज नंबर 204 पर। ऑर्डर ऑफ रिजेक्शन ऑफ प्लेंट इज ए डिक्री, ऑर्डर ऑफ रिजेक्शन ऑफ ए प्लेंट इज ए डिक्री, हैंस इट इज अपीलेबल। बहुत राइट बात है। अरे वादी खारिज हो गया तो फिर रह क्या गया हमारा, अपील तो करेंगे करेंगे भाई। तो बहुत बढ़िया बात कह दी इलाहाबाद हाई कोर्ट ने। AIR 2013 इलाहाबाद पेज 204, ऑर्डर ऑफ रिजेक्शन ऑफ प्लेंट इज ए डिक्री, हैंस इट इज अपीलेबल, इसकी अपील हो सकती है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि हमें अपील दाखिल करने से पहले ये पता होना चाहिए कि किस आदेश के खिलाफ अपील हो सकती है और किसके खिलाफ अपील नहीं हो सकती। अगर हम उन आदेशों के खिलाफ अपील कर रहे हैं जो अपीलेबल है ही नहीं, देखिए एवरी डिग्री इज अपीलेबल, बट every order is not appealable. The provision of orders explained in this CPC, ये 42 रूल 43
के अंदर बताए हैं ये आदेश 104 सॉरी नियम सॉरी सेक्शन 104 और 106 ये इस बारे में हमें वर्णित करते हैं कि कहां कहां किन किन आदेशों के खिलाफ अपील हो सकती है। डिग्री की बात नहीं कर रहा, आदेशों की बात कर रहा हूं। तो चलिए, ये था आज का हमारा टॉपिक और बड़ी जल्दी निपटा। बहुत अच्छा है, कभी कभी जल्दी भी कामों पर होना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक में मिलते हैं। नमस्कार, जय हिंद।